Hello friend, lecture number 8 PLSQL. Subject name Database Management System. Second year, third semester Diploma Computer Engineering MSPTE. Today we are going to study PLSQL. Right? ये PLSQL चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है. राइट पूरा टॉपिक है PLSQL. हमने ऑलरेडी अभी तक जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कवर किया है और हमने देखा भी कि 50 मार्क्स के आसपास उसका एग्ज़ाम में आता भी है. राइट हमने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसके हिसाब से हमको लगा कि PLSQL इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपने ये 3 चैप्टर भी कर लेते हो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 4, तो आपका फाइनल एग्जाम में 60 मार्क्स जितना अटैम्प्ट हो जाता है. राइट तो 60 में से आपको 28 मार्क्स लाने के. राइट तो हम स्टार्ट करते हैं PLSQL के साथ. राइट PL मीन्स प्रोसीजरल लैंग्वेज, SQL मीन्स द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. ये कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लैंग्वेज. PL SQL is the combination of the two language. right तो PL प्रोसीजरल ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. इसका जो डिफरेंस है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा. वहाँ पे आप उसको जाके देख लो कि आपके PL प्रोसीजरल के जो कंसेप्ट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाए. राइट तो हमने वो वीडियो में सबको डिस्कस किया है कि प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है. जैसे कि C++ का डिफरेंस क्या है. C इज अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द C++ इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. राइट तो वो वीडियो आप देख लो, मैं चीज़ें यहाँ पे वो रिपीट नहीं करूँगा. राइट तो हम यहाँ पे PLSQL इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द SQL along with the procedural features of programming languages. राइट तो यहाँ पे दो डोमेन का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो प्रोसीजरल लैंग्वेज और दूसरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. राइट तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज के फीचर्स कंबाइन हो जाएंगे. राइट PLSQL स्टैंड फॉर द प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशन टू द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. राइट SQL इज अ popular language for the both querying and updating data in a relational database management system. राइट इजी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ राइट तो प्रोसीजर इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल्स. राइट तो यहाँ पे क्या है, प्रोसीजरल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के फीचर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स क्या हो गए, वेरिएबल डिक्लेरेशन, कांस्टेंट डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. राइट कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स, nested if else ladder, switch case, looping statement like the while loop, do while loop, for loop. it also contain a data type, exception handling. ये सारे के सारे फीचर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. राइट ये फीचर्स DBMS के नहीं है. DBMS में हम इफ एल्स कंडीशन यूज़ नहीं कर सकते, फोर लूप, डू वाइल लूप यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते. वहाँ पे हम कॉलम को डिफाइन करेंगे, वेरिएबल को नहीं डिफाइन कर सकते. राइट वहाँ पे हम बहुत सारी जो चीज़ें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक जो अप्लाई करते हैं वो लॉजिक हम SQL में अप्लाई नहीं कर सकते. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के जो फीचर्स है वो क्या है, तो हम अगर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को SQL को अगर डिफाइन करें तो पूरा SQL कंबाइन हो जाता है तीन लैंग्वेजेस में. DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसमें हम डेटा डिफाइन करेंगे, उससे कमांड है डेटा डेफिनेशन के कमांड है क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, डिस्क्राइब. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसके कमांड है इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट. डेटा कंट्रोल लैंग्वेज उसके कमांड है कमिट, सेव पॉइंट, रोल बैक, ग्रांट एंड रिवोक. तो ये सारे कमांड्स जो पूरे SQL को डिफाइन करते हैं, ये कमांड हम PLSQL में यूज़ नहीं कर सकते. राइट तो कैसा है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थिंग्स है. राइट और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमको क्या चाहिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर दोनों के फीचर्स चाहिए जब हमारा सॉफ्टवेयर स्ट्रांग बनेगा. राइट तो PLSQL एक वे है टू कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ द बोथ लैंग्वेजेस. राइट तो इसका डेफिनेशन हो गया. उसके बाद है ना इसके डेटा टाइप्स. ओके PLSQL के डेटा टाइप्स, अगर डेटा टाइप्स की बात करें तो डेटा टाइप्स मीन्स इट डिफाइन द टाइप्स ऑफ डेटा. जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा है कि हाउ टू कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इनटू वर्चुअल वर्ल्ड. तो उसके कन्वर्ट करने के दो चीज़ें, वो मैंने वीडियो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वो आप उसको ज़रूर देखो क्योंकि उसके अंदर क्या है मैंने पूरा डिफाइन किया हुआ है. राइट तो रियल वर्ल्ड को हमको वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमको जो रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट है
उसके जो डेटा टाइप्स है, उसके जो फंक्शंस है, उसको हमको वर्चुअल वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर फंक्शंस, राइट। तो उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, राइट। तो PL/SQL के एग्जाम में आता है लिस्ट एनी 4 डेटा टाइप्स ऑफ PL/SQL। तो PL/SQL के 4 डेटा टाइप्स के नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे 7 डेटा टाइप्स के नाम है, नंबर, इंटीजर, कैरेक्टर, रो ID, varchar2 एंड द डेट। यहाँ पे मैंने 7 डेटा टाइप के नाम लिखे हैं, आपको 4 याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लिस्ट एनी 4 डेटा टाइप्स ऑफ PL/SQL। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये डेटा टाइप का डेफिनेशन होगा। तो डेटा टाइप क्या डिफाइन करेगा, इट डिफाइन द टाइप्स ऑफ डेटा के टाइप्स क्या है डेटा का है। वो डेटा इंटीजर फॉर्म में है, कैरेक्टर फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में है, नंबर फॉर्म में है, डेट फॉर्म में है, रो फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पे रो एज अ पूरी के पूरी रो, उसको भी एज अ डेटा टाइप यहाँ पे कंसीडर किया है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ओके। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो क्या है, एक्सप्लेन ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ PL/SQL, राइट। ये क्वेश्चन हर पेपर में मोस्ट ऑफ मैंने देखा हुआ है, सॉरी। PL/SQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर, अगर ब्लॉक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये इसका, जैसे कि हम C प्रोग्रामिंग में एक स्ट्रक्चर होता है, लाइब्रेरी डिक्लेरेशन, जैसे कि हैज़ इंक्लूड conio.h, std.h, stdio.h, राइट। देन void main, फिर ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर पूरा प्रोग्राम आता है, वो उसका एक स्ट्रक्चर है। वैसे PL/SQL का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट होता है डिक्लेयर। डिक्लेयर इज अ कीवर्ड। डिक्लेयर यूज होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, कि आपको कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डेट, टाइम, रो वगैरह जो भी आपको डिक्लेयर करने हैं वो डिक्लेयर सेक्शन में आएगा, राइट। उसके बाद होता है बिगिन। बिगिन क्या है कि ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर डिक्लेयर आपने यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा, ऑप्शनल है। मगर बिगिन लाइक एज अ एक्ट लाइक एज अ मेन फंक्शन ऑफ अ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिगिन से क्या होगा कि वहाँ से जो इंटरप्रेटर है, जो SQL इंजन है, वो डिफाइन करेगा कि यहाँ से जो PL/SQL का प्रोग्राम क्या होगा, बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, राइट। और ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इसको यूज़ करना। तो बिगिन इज अ कीवर्ड, वहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद जो स्टेटमेंट आएंगे, राइट, SQL एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो SQL विद द PL/SQL, यानी यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन भी यूज़ करेंगे और सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट के कमांड्स भी यूज़ करेंगे, दोनों साथ में यूज़ करेंगे। उसके बाद जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि अगर कुछ एरर आता है तुम्हारा तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, राइट। ये भी ऑप्शनल है, राइट। ये इसका भी एक क्वेश्चन आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो हम आगे जाके देखेंगे, राइट। तो एक्सेप्शन के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। और फाइनली एंड से क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा PL/SQL का प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बिगिन और एंड कीवर्ड कंपलसरी आपको लिखने हैं, उसके बीच में कोड आएगा। और डिक्लेयर और एक्सेप्शन है वो ऑप्शनल है, राइट। तो वो हमको इस तरह का इसका ब्लॉक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, उसको एक्सप्लेन करना है पूरे ब्लॉक स्ट्रक्चर को आपको, ओके। तो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ऑफ PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर। डिक्लेयर सेक्शन, अ ब्लॉक बिगिन विद द डिक्लेरेटिव सेक्शन वेयर वेरिएबल्स कर्सर आर डिक्लेयर्ड, इट इज़ अ ऑप्शनल ब्लॉक, राइट। मैंने आपको बोला था वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, राइट। एग्जीक्यूशन सेक्शन, एग्जीक्यूटेबल SQL और PL/SQL स्टेटमेंट्स आर needed to write here for the execution, it is a mandatory block। यानी जो लॉजिक है, जो प्रोग्रामिंग है, वो क्या होगा, ये ब्लॉक में आएगा, राइट, बिगिन के ब्लॉक में। उसको एग्जीक्यूशन सेक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद है एक्सेप्शन सेक्शन। एक्सेप्शन यानी क्या, एरर, अगर कुछ एक्सेप्शन आया, राइट, तो यहाँ पे हम उसको हैंडल करेंगे। इट इज़ यूज टू हैंडल द एक्सेप्शंस, इट इज़ अ ऑप्शनल ब्लॉक। ये भी ऑप्शनल है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। और एंड स्टेटमेंट, इट इज़ यूज टू इंडिकेट टर्मिनेशन ऑफ द PL/SQL ब्लॉक, इट इज़ मैंडेटरी, राइट, ये मैंडेटरी है। तो एग्जीक्यूशन यानी बिगिन और एंड, ये यहाँ पे मैंडेटरी है, यानी आपको कंपलसरी आपको लिखना है। और डिक्लेयर और एक्सेप्शन ये हमारे ऑप्शनल है, राइट। तो ये देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, PL/SQL का डेफिनेशन हो गया, राइट। उसके बाद हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर हो गया, राइट, डेटा टाइप हो गए। ये 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए।
उसके बाद एग्जाम में आता है एडवांटेजेस ऑफ द PL/SQL। अब PL/SQL के एडवांटेजेस 2 मार्क्स में आते हैं, तो आपको 4 उसके पॉइंट लिखने हैं। PL/SQL इज अ पोर्टेबल एंड द हाई ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसका स्पीड तो ज़्यादा होगा, राइट। अब पोर्टेबल मीन्स व्हाट? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कि हम जो कोड को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। अब मल्टीपल प्लेटफॉर्म यानी क्या? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी लिनक्स पे, यूनिक्स पे, विंडोज़ पे, मैक ओएस पे, राइट। तो पोर्टेबल है, यानी हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम उसको क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, राइट। PL/SQL इज अ फैक्ट प्रोसीजरल लैंग्वेज बट इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। तो कुछ लेवल पे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को सपोर्ट भी करते हैं कुछ लेवल पे, यानी पूरी इट इज़ नॉट अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट कुछ जगह पे हम उसको कुछ फीचर्स हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। इट अलाउस यूजर टू राइट एज वेल एज द एक्सेस द फंक्शंस एंड द प्रोसीजर्स फ्रॉम आउटसाइड द प्रोग्राम्स, राइट। फंक्शन एंड प्रोसीजर्स जो आउटसाइड ऑफ प्रोग्राम के जो है वो हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ये इसका एक एडवांटेज हुआ, राइट। इट हैज़ गॉट बिल्ट इन लाइब्रेरीज ऑफ पैकेजेस, यानी इसमें बहुत सारी इनबिल्ट लाइब्रेरीज से, यानी बहुत सारे प्रोग्राम आपको रेडीमेड मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा वो प्रोग्राम बनाने नहीं पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये 4 है, और इसमें एक हम और ऐड कर सकते हैं, सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। ये वेब एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होता है। सपोर्ट फॉर डेवलपिंग द सर्वर साइड लैंग्वेज, सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज़ होता है। एरर हैंडलिंग भी कर सकते हैं हम इससे, राइट। तो ये 7-8 हाई परफॉर्मेंस उसका हाई है, पोर्टेबल है, ओके। ये 7-8 हम इसके एडवांटेजेस हमको याद रखने हैं। उसमें एग्जाम में 2 मार्क्स में आया तो 4 पॉइंट लिखने हैं, और 4 मार्क्स में आया तो आपको 6 या 7 पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। तो ये यहाँ पे इसके एडवांटेजेस यहाँ पे कवर हो रहे हैं, राइट। उसके बाद है उसके, देखो ये क्वेश्चन है क्या, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस इन PL/SQL। अब ये अलग क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? एडवांटेजेस ऑफ PL/SQL, यानी PL/SQL का पूरा एडवांटेज, और फंक्शन क्या है? PL/SQL का एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। यहाँ पे हम यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही मैंने लिए हुए हैं, राइट। एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन लिए कि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन भी हो जाए और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाए, राइट। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस इन PL/SQL। अब यहाँ पे देखो, PL/SQL में फंक्शन एंड प्रोसीजर बोथ आर द डिफरेंट थिंग। फंक्शन क्या है? फंक्शन इट इज़ अ यूजर डिफाइंड कोड जो हम सेपरेटली लिखेंगे और उसको कॉल करेंगे, राइट। और फंक्शन क्या करेगा कि फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा मेन फंक्शन में, जो हम आगे जाके उसको पढ़ेंगे, जो रिटर्न वैल्यू करेगा। और प्रोसीजर क्या है? वो भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, कोड है, जो सेपरेटली हम लिखेंगे और मेन फंक्शन में, यानी यहाँ पे बिगिन में हम कॉल करेंगे। मगर जो प्रोसीजर है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा और प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, और ये इंटरव्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में ये पूछेगा, अगर आप डेटाबेस के जॉब में जाओगे, बैक एंड डेवलपर जाओगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है इंटरव्यू के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड प्रोसीजर? तो फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू एंड प्रोसीजर डजंट रिटर्न अ वैल्यू, ये इसका आंसर है, राइट। तो कॉलिंग फंक्शन, ओके। तो फंक्शन के एडवांटेजेस क्या है? वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स सो दैट इट कैन बी मैनेजेबल एंड ऑल्सो एनहांस द रीडेबिलिटी ऑफ द कोड। यानी क्या होगा कि बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करना, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट हम वो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है उसको ही कॉल करेंगे। वो रीडेबिलिटी बढ़ाएगा। जो कोड हमको बार बार लिखना है वो हमको एक ही बार लिखना पड़ेगा, तो स्पेस भी बचेगा, राइट। और हमको क्या करना है? उसको कॉल करना है, राइट। इट प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी, यानी जो रीयूज़ करेंगे हम कोड को, बार बार यूज़ करेंगे, राइट। तो सेपरेटली एक बार कोड को लिख दिया तो बार बार लिखना नहीं है, उसको बार बार रीयूज़ करना है। जैसे कि हम लाइब्रेरी को रीयूज़ करते हैं, conio.h एंड stdio.h, राइट। तो ये उसका दूसरा एडवांटेजेस हो गया। इट इज़ सिक्योर एज द कोड इज इन द डेटाबेस एंड द हाइड्स द इंटरनल डेटाबेस डिटेल फ्रॉम द यूज़र, राइट। तो डेटाबेस में रहेगा, सिक्योर रहेगा। कोई फंक्शन को क्या फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ लिखा है, फंक्शन कैसे लिखा है, फंक्शन क्या
क्या रिटर्न कर रहा है वो किसी को पता नहीं रहेगा, तो कोड हाइड रहेगा। खाली क्या है, फंक्शन को कॉल करना है, राइट। हमें ना इनबिल्ट फंक्शन कॉल करके प्रोग्राम आगे आएंगे, वो हम बनाएंगे, तब वो हमको समझ में आएगा कि इस तरह हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे और उसको कॉल करेंगे। इस इम्प्रूव द परफॉर्मेंस अगेंस्ट रनिंग एसक्यूएल क्वेरीज मल्टीपल टाइम्स, राइट। तो सिंपल सी बात है ये, क्या होगा कि जो क्वेरीज मल्टीपल टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, वो यानी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार लिख दिया और बार बार उसको कॉल करेंगे। तो एसक्यूएल क्वेरीज को हम बार बार कॉल नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस हो गए, राइट। उसके बाद जो इसका जो एक एग्जांपल है, एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग PL/SQL, राइट। PL/SQL आपको रन करना है, सिंपल प्रोग्राम लिखना है ओरेकल के जो IDE पे, ओरेकल 9i या 10i या 11i जो भी आपके पास है, राइट, उसको डाउनलोड कर लो। और उसके बाद जो वहाँ पे टेक्स्ट एडिटर पे ये कोड लिखना है, डिक्लेयर, डी स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, डिक्लेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है, राइट। और उसके बाद x नंबर 5, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, वेरिएबल नेम, उसके बाद डेटा टाइप, राइट। तो सी में क्या होता था, पहले डेटा टाइप होता है इंटीजर x, ऐसा होता था, राइट, फिर वेरिएबल नेम आता है। मगर यहाँ पे पहले वेरिएबल नेम आएगा, x नंबर, नंबर इज अ डेटा टाइप, y नंबर, नंबर इज अ डेटा टाइप, y इज अ वेरिएबल नेम, z नंबर, z इज अ डेटा टाइप एंड द डेटा टाइप इज नंबर, राइट। तो एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल मैंने ले लिए, x कोलन इक्वल टू 10 ले लिया, y कोलन इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखो इक्वल टू के आगे कोलन लगाना पड़ेगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए। सी में हम क्या करते थे, x इक्वल टू 10 डायरेक्टली लिखते थे। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, यहाँ पे देखो इसके सिंटेक्स और सिमेंटिक यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं। x कोलन इक्वल टू 10, राइट, y कोलन इक्वल टू 20, तो y को अंदर 20 आ गया, x के अंदर 10 आ गया। कोलन इक्वल टू लगाना कंपलसरी है और हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन लगाना कंपलसरी है, राइट। तो x का वैल्यू 10 हो गया, y का वैल्यू 10 हो गया, z कोलन इक्वल टू x प्लस वाई, तो x प्लस वाई 10 प्लस 20 30, तो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ये इसका प्रिंट एफ है। जैसे सी में प्रिंट एफ होता है ना, तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा आउटपुट प्रिंट करने के लिए। देखो यहाँ पे DBMS अंडरस्कोर आउटपुट, ये पूरा लिखना है, ओके, डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, उसके बाद ब्रैकेट में सम इज, ये कोटेशन में सिंगल कोटेशन दो या डबल कोटेशन दो, दोनों चलेगा। इसके बाद हमने और का सिंबल यूज़ किया है, राइट। तो हम सी में कोमा दे देते, कोमा के बदले यहाँ पे क्या देना, और जेड, तो जेड डिस्प्ले हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, सम इज 30, ये आउटपुट में आएगा। और एंड के बाद सेमीकोलन, प्रोग्राम को हमको सिलेक्ट करके रन करना है, राइट। तो आउटपुट क्या आएगा, सम इज 30, ओके। तो क्या डिफरेंस है आपने देख लिया, वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करना है, वैल्यू को असाइन कैसे करना है कोलन इक्वल टू करके, उसके बाद डिस्प्ले कैसे करना है, DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, सम इज 30, जो भी आ गया आउटपुट उसका 30 आ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे सिंटेक्स से उसका प्रोग्रामिंग में हमने कन्वर्ट किया है, राइट। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को, यहाँ पे ऑप्शनल था तो नहीं लिखा, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया है, राइट। डिक्लेयर है, बिगिन है और एंड है, राइट। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया PL/SQL का। तो ये आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हो, उसके ब्लॉक स्ट्रक्चर के बाद ये प्रोग्राम भी आप लिख सकते हो, राइट। या फिर ऐसा पूछा, राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर इन PL/SQL, तो ये प्रोग्राम लिख सकते हो, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है तो सेम प्रोग्राम आएगा, प्लस के बदले मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करो, और मल्टीप्लिकेशन इज, वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा उसका। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, अरिथमेटिक ऑपरेटर के सारे प्रोग्राम हम इस तरह बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने कोई भी लूप और कोई भी कंडीशन को यूज़ नहीं किया है, सिंपल स्टेटमेंट का प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू नंबर का, राइट। अब है ना, इसके बाद जो हमने यहाँ पे एक एक्सेप्शन का पार्ट जो हमने इग्नोर किया था, अब वो हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है। एक्सप्लेन द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन PL/SQL विथ एग्जाम्पल, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ, राइट। क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे PL/SQL के, कम से कम 15 से 20 मार्क्स का PL/SQL है एग्ज़ाम में, राइट। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन PL/SQL, an exception is an error condition during a program execution, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके अंदर जो एरर आ रहा है, राइट, तो एरर कंडीशन को एक्सेप्शन बोलेंगे, और वो रन टाइम एरर को एक्सेप्शन बोलते हैं, राइट। रन टाइम एरर को एक्सेप्शन बोलते हैं, ओके। PL/SQL सपोर्ट द प्रोग्रामर्स टू कैच सच कंडीशन यूजिंग द एक्सेप्शन ब्लॉक,
ऑलरेडी हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा एक्सेप्शन ब्लॉक इन द प्रोग्राम एंड एन अप्रोप्रिएट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट द एरर कंडीशन। कोई एक्सेप्शन आ गया तो वहाँ पे हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेके उसके लिए एक्सेप्शन ब्लॉक में हमको लिखना है, राइट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, सिस्टम डिफाइंड जो ऑलरेडी सिस्टम में रहता है और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन जो यूज़र डिफाइन करता है। ओके, सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन का एक एग्जांपल अगर मैं आपको लूँ तो हमने अगर प्रिंट के लिए कमांड दिया है MS वर्ड के अंदर और हमने प्रिंटर में पेज नहीं डाला है तो पेज आउट या पेज आउट का जो एक एरर आता है डायलॉग बॉक्स में वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, राइट। तो रन टाइम अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो और उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको गाइड करना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है एंड यूज़र को, तो उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन जो हम ये प्रोग्राम में हम ऑलरेडी ये इसमें बनाने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसका जो कैसे उसको राइज होगा और कैसे उसको हैंडल करना है उसका यहाँ पे दिया हुआ है सिंटेक्स। एक्सेप्शन आर द रेज बाय डेटाबेस सर्वर ऑटोमेटिकली वेन एवर देर इज एनी इंटरनल डेटाबेस एरर, बट एक्सेप्शन कैन बी रेज्ड explicitly by the programmer by using the command raise। ओके, रेज कमांड से क्या करके हम देखो एक्सेप्शन तो सिस्टम का काम है कि कुछ एरर आया तो सिस्टम क्या करेगा, एरर मैसेज देगा, राइट। और जो यूज़र भी यहाँ पे क्या करता है रेज कमांड से एक्सेप्शन को रेज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, डिक्लेयर जो हमने देखा था, राइट, उस तरह। और फिर बिगिन के अंदर इफ़ कंडीशन हमने लिया है, इफ़ कंडीशन देन रेज एक्सेप्शन नेम एंड इफ़ एक्सेप्शन इज अ ब्लॉक व्हेन एक्सेप्शन नेम देन। ये सिंटेक्स आप याद रखना है, आगे प्रोग्राम में ये सिंटेक्स आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ये क्या क्या यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हमने एग्जाम में आता है यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन के बारे में। ओके, तो इसका सिंटेक्स आपको याद रखना है। ओके, अब ये देखो ये प्रोग्राम है, अभी देखो कितना कॉम्प्लिकेट सिंटेक्स दिख रहा था यहाँ पे, राइट, कि कितना कॉम्प्लिकेट है। अब प्रोग्राम अगर हम देखेंगे तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो प्रोग्राम लिख के ही आपको समझाना है, प्रोग्राम को ही समझाना है, राइट। डिक्लेयर ए नंबर कोलन इक्वल टू 20, डायरेक्टली 20 नंबर डिफाइन कर दिया। बी नंबर कोलन इक्वल टू 0, बी को 0 डिफाइन कर दिया। और सी को मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है, राइट। देखो यहाँ पे नंबर में हमने साइज़ नहीं लिया है, तो इस तरह हमने अगर नहीं लिया तो डिफ़ॉल्ट जो नंबर का साइज़ है जो 4 बाइट का होगा वो ले लेगा, राइट। उसके बाद बिगिन है, बिगिन मैंने तो पूरा कैपिटल में लिया है, आप पूरा स्मॉल में लोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, राइट। DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन फर्स्ट नंबर बराबर और का साइन है ए डिस्प्ले हो जाएगा फर्स्ट नंबर 20। DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन सेकंड नंबर B, राइट, सेकंड नंबर 0 डिस्प्ले हो जाएगा। अब C कोलन इक्वल टू A डिवाइड बाई B। अब 20 डिवाइड बाई 0 आप करो कैलकुलेटर में या मोबाइल में करो, राइट। 20 डिवाइड बाई 0 क्या आ रहा है, देखो वहाँ पे एरर मैसेज आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या एरर इनफाइनाइट एरर आ गया, तो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन रिजल्ट C। तो यहाँ पे तो एरर है, C का तो कोई वैल्यू आया ही नहीं क्योंकि वो डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट लूप में जाएगा, वो कभी उसका आंसर आएगा ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन में हमने क्या लिखा, यहाँ पे जो एक्सेप्शन का नाम है डिवाइड 0 डिवाइड, ये एक्सेप्शन का नाम है। एक्सेप्शन हमने किया, अगर प्रोग्राम के अंदर अगर प्रॉब्लम आता है तो ये सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन है। व्हेन कब एक्सेप्शन 0 अंडरस्कोर डिवाइड, ये एक्सेप्शन का नाम है। देन अगर डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन क्रिएट हुआ है तो क्या करना है, सिस्टम DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन ट्राइंग टू डिवाइड बाई 0 एरर, राइट। तो आपने क्या किया है कि वैल्यू को 0 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा उधर विंडो पे। अगर ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं किया तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, राइट। आपका जो एडिटर है हैंग हो जाएगा क्योंकि उसका आउटपुट ही नहीं आएगा, राइट। या फिर एडिटर ने ऑलरेडी इसको एक्सेप्शन हैंडलिंग किया होगा तो वो एडिटर का आउटपुट आएगा, राइट। और आपने अगर ये लिख दिया तो एडिटर का आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, राइट। तो ओवरराइड हो गया तो आपका आउटपुट रहेगा यहाँ पे जो इसका जो आउटपुट आएगा ट्राइंग टू डिवाइड बाई 0 एरर। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कितना ईजी है कि डिवाइड बाई 0 को हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग किया है। देखो आपको पहले ब्लॉक डायग्राम याद रखना है, तो सिंपल सा जो मैंने प्रोग्राम है किया वो याद रखना है, और यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया है,
राइट। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतनी चीज़ें आप पेपर में देखोगे तो यही चीज़ें बार बार पूछी जा रही है, राइट। तो यहाँ पे ये कवर हो गया। अब ये देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है, राइट अ PL/SQL प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। देखो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, उसके सिंटेक्स अलग है पर लॉजिक तो सेम है, राइट। तो आपने जो सी में जो सीखा ना, जिसका सी में जिस तरह आपने सीखा ना वैसा ही है सब, वैसे ही सिंटेक्स है, राइट। तो हम फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। और एक चीज़ याद रखो कि हमको क्या करना है कि प्रोग्राम को ईजी बनाना है, एकदम आसान बनाना है, राइट। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं करना है कि नेट पे आप ढूंढ लोगे तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम को याद नहीं करना है, ईजी प्रोग्राम को याद करना है, राइट। ओके, तो डिक्लेयर किया नंबर कॉलन इक्वल टू एम्परसन नंबर। अब ये क्या हो गया, एम्परसन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, हमने यहाँ पे एक एम्परसन नंबर, तो स्कैनएफ स्टेटमेंट है ये है ना PL/SQL का क्या है, स्कैनएफ स्टेटमेंट है। स्कैनएफ परसेंट डी एम्परसन ऑफ नंबर हम लेते थे सी के अंदर वैल्यू स्कैन करने के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू स्कैन करने के लिए हम क्या किया, एम्परसन नंबर। जैसे प्रोग्राम रन होगा तो वहाँ पे ना एक विंडो आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इनपुट डायलॉग बॉक्स, वहाँ पे हमको वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा। सपोज मैंने 5 डाल के मैं ओके करूँगा तो फैक्ट इज अ वेरिएबल नेम नंबर कॉलन इक्वल टू 1, फैक्ट का वैल्यू 1 नहीं लिया, आई इज अ नंबर, आई का वैल्यू नहीं लिया, आई इन 1 डबल डॉट नंबर, राइट। अब यहाँ पे देखो आई, फॉर आई से चालू करना है, इन इज अ फॉर्मेट ऑफ द सिंटेक्स ऑफ द फॉर लूप। यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा, फॉर वेरिएबल नेम इन स्टार्टिंग ऑफ योर लूप डबल डॉट एंडिंग ऑफ योर लूप, ओके। उसके बाद लूप स्टेटमेंट, ये सिंटेक्स है। और फाइनली एंड लूप, ये उसका फॉर का सिंटेक्स है, राइट। फिर से मैं बोलता हूँ, फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, इन कीवर्ड, then starting of your loop, then double dot, then ending of your loop, and then loop keyword, उसके बाद प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एंड फाइनली एंड लूप। ये पूरा फॉर लूप चलेगा, राइट। तो फॉर आई इन 1, तो आई का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, डबल डॉट नम क्या, जो मैंने ऊपर नंबर 5 डाला था 5, तो 1 to 5, तो लूप कितना चलेगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स लूप चलेगा, लूप। अब देखो फैक्ट कोलन इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, फैक्ट का वैल्यू कितना है 1, आई का वैल्यू पहले क्या होगा 1, 1 इंटू 1, फैक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, आई का वैल्यू 1 से ऑटोमेटिकली फॉर लूप में इंक्रीमेंट होता है, इसीलिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। आई बिकम 2 इंटू 1, फैक्ट का वैल्यू 1 था, 2 इंटू 1 2, फैक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, राइट। फिर से आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, आई बिकम 3 इंटू 2, क्योंकि प्रीवियस में फैक्ट का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 3 कितना 6 फैक्ट का वैल्यू क्या 6 इंटू 4 24 है ना, और 24 इंटू 5 वो फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा, राइट। और आई का वैल्यू 5 हो गया, 5 के बाद 6 होगा तो लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो 5 का जो फैक्टोरियल होगा 120, वो फाइनली आपके क्या आउटपुट में आएगा, फैक्टोरियल इक्वल टू 120, राइट। अगर आपने वहाँ पे 4 डाला तो 4 का फैक्टोरियल आएगा, 3 डाला तो 3 का फैक्टोरियल आएगा, 2 डाला तो 2 का फैक्टोरियल आएगा, राइट। तो इस तरह ये आपका प्रोग्राम बन गया। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको अच्छे से आप देख लो, अच्छे से याद कर लो, राइट। सारे क्वेश्चन MSBT क्वेश्चन पेपर के हैं, राइट। तो यहाँ पे 4 का सिंटेक्स है, फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, इन कीवर्ड, स्टार्टिंग ऑफ योर लूप एंड डबल डॉट, एंडिंग ऑफ योर लूप एक कीवर्ड, फिर तुम्हारा स्टेटमेंट एंड लूप, और फाइनल लूप के बाद आपने आउटपुट फैक्टोरियल डिस्प्ले कर दिया है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है, राइट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, राइट अ PL/SQL प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द कस्टमर ID फ्रॉम द यूजर से कस्टमर ID लेना है। इफ द एंटर an invalid ID, then the exception invalid ID is raised using the exception handling, right। अब यहाँ पे क्या है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन लेना है, यूजर से क्या है कस्टमर आईडी लेना है, और उसको हमको चेक करना है। अगर कस्टमर आईडी रॉन्ग है, यानी उसने माइनस में डाल दिया -1 -2, तो माइनस तो किसका कस्टमर आईडी रहता ही है, राइट। तो हमको क्या करना है, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को रेज करना है, राइट। तो यहाँ पे सी डिक्लेयर, स्टार्ट किया डिक्लेयर से, सी ID न्यूमेरिक या नंबर ले लो, नंबर 10, राइट। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन डिफाइन किया है, इनवैलिड ID एक्सेप्शन, ये यूजर डिफाइन एक्सेप्शन है। और यहाँ पे एक्सेप्शन इज अ व्हाट, योर डेटा टाइप, एक्सेप्शन यहाँ पे इज अ डेटा टाइप रिएक्ट होगा, राइट। बिगिन, सी ID
यानी कस्टमर आईडी कोलन इक्वल टू सी आई डी, हमने यूज़र से कस्टमर आईडी ले लिया। इफ़ कस्टमर आईडी लेस देन जीरो, अगर कस्टमर आईडी लेस देन जीरो देन क्या करना है, रेज जो हमने ऊपर डिफाइन किया है इनवैलिड आईडी एक्सेप्शन, वहाँ पे वो इनवैलिड आईडी एक्सेप्शन रेज हो जाएगा और एंड इफ कर दिया। अब एक्सेप्शन सेक्शन में आ जाओ, व्हेन, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आईडी लेस देन जीरो है तो एक्सेप्शन क्या होगा, रेज होगा, राइट। तो इनवैलिड आईडी एक्सेप्शन जो हमने ऊपर डिफाइन किया है वही, देन DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन इनवैलिड कस्टमर आईडी, वहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड कस्टमर आईडी हमारा मैसेज आएगा। अगर कस्टमर है माइनस में आईडी डाला, कस्टमर से हमने यूज़र लिया, जैसे कि हम क्या करेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर में जैसे कि पिन नंबर डालते हैं हम लोग किसके अंदर, ये ATM के अंदर, अगर पिन नंबर रॉन्ग होता है तो वहाँ पे मैसेज देता है, राइट, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ओके, कि हमारा जो डेटाबेस में जो पिन नंबर था उससे वो मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे इनवैलिड पिन नंबर ऐसा मैसेज आता है। जैसे कि आपने पासवर्ड डालते, पासवर्ड अगर मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे एक्सेप्शन आता है कि इनवैलिड पासवर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अगर कस्टमर आईडी उसने नेगेटिव में डाला तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवैलिड कस्टमर, राइट। तो ये जो रियल वर्ल्ड में आप जो ट्रांजेक्शन करते, जैसे कि ऑनलाइन जो साइट्स रहती है जहाँ पे आप परचेस करते हैं, राइट, फ्लिपकार्ट है और बहुत सारी ऐसी साइट है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं, या ATM में से आप पैसे निकालते हैं या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आते हैं वो इस तरह हैंडल होते हैं। और ये रियल वर्ल्ड में हमको इसको यूज़ करना है जब हम प्रोग्रामर बनेंगे तब, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होगा, इसको अच्छे से याद कर लो, राइट। और ये हमारा यहाँ पे मोस्ट ऑफ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। तो एक बार हम ये इसको रिवाइज कर लेते हैं पूरा फिर से, हमने क्या क्या देखा है। ओके, PL/SQL के 2 लेक्चर और बनेंगे, राइट। इसके अंदर पूरा PL/SQL में कवर करूँगा। चैप्टर नंबर 4 पूरा मैं ये PL/SQL कवर करने के बाद चैप्टर नंबर 3 पे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 3 बहुत ही ईजी है, राइट। इसके अंदर के कुछ टॉपिक जो बाकी मैं आपको बता दूं, कर्सर, प्रोसीजर, फंक्शन, ट्रिगर, ये 4 टॉपिक है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो ये 4 टॉपिक आपको एनी हाउ अच्छे से करना पड़ेगा। मैं रिवाइज करता हूँ, कर्सर, प्रोसीजर, फंक्शन एंड डेटाबेस ट्रिगर्स। ट्रिगर्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी हमने कुछ चीज़ें देखी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग देख लिया है, PL/SQL के जो एडवांटेजेस है देख लिया है, फिर PL/SQL ब्लॉक देखा है, राइट, कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर लूप देखा हमने, राइट। और ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी है। तो ये पूरा के पूरा चैप्टर नंबर 4 में इतनी चीज़ें आएगी, राइट। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। PL/SQL हमने पहले क्या देखा, PL/SQL का डेफिनेशन देखा, उसके अंदर PL और SQL दोनों क्या किया हमने यहाँ पे कंबाइन किया है फीचर्स को, राइट। तो PL और SQL दोनों के फीचर्स कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद हमने डेटा टाइप देखा, एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आया है, तो हमको 4 डेटा टाइप के नाम लिखने हैं, राइट। उसके बाद हमने PL/SQL ब्लॉक स्ट्रक्चर देखा। ये आप देखो पेपर में ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, ब्लॉक स्ट्रक्चर आपको लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आप है ना एक्सप्लेनेशन नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ PL/SQL, ये भी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया हुआ है, आपको क्या करना है कि सिंपली एडवांटेजेस लिखने हैं। फिर एडवांटेज ऑफ द फंक्शन ऑफ PL/SQL, फंक्शन के एडवांटेजेस, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिया है। ये 4 आप यहाँ पे लिख सकते हो 4 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए, राइट। उसके बाद हमने सिंपल सा एक एडिशन का प्रोग्राम लिया है कि किस तरह हमको प्रोग्राम बनाना है, किस तरह वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है, किस तरह वैल्यू को असाइन करना है, किस तरह आउटपुट डिस्प्ले करना है, राइट, उसका ये प्रोग्राम है। उसके बाद हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग लिया, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन PL/SQL विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने इसका डिस्क्राइब किया है और इसका ये यहाँ पे सिंटेक्स लिया है। सिंटेक्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली प्रोग्राम लिख के प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर देना। तो ये भी आपका 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे कवर हो जाता है। फिर इसके बाद फैक्टोरियल का एक प्रोग्राम पूछा है, राइट, PL/SQL प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इसमें फॉर लूप का सिंटेक्स भी आ गया, वो हमने वहाँ पे हम ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए प्रोग्राम को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इफ एल्स और स्विच का भी मैं सिंटेक्स आपको बता दूंगा, राइट। तो डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो क्या है, PL/SQL का जो प्रोग्राम एग्जाम में आया हुआ है, यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन, राइट। तो ये प्रोग्राम आपको याद रखना है, कुछ नहीं, एक्सेप्शन ब्लॉक को हमने डिफाइन किया है और एक्सेप्शन से यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। देखो ये सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन का एग्जाम्पल ये है, ये वाला कौन सा, डिवाइड बाई 0 वाला, और यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन का एग्जाम्पल ये है कौन सा, ये कस्टमर और ID वाला, राइट।
तो ये दोनों, अगर यूजर डिफाइन एक्सेप्शन पूछा तो डिवाइड बाय जीरो वाला लिखना, और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन पूछा तो आपको ये वाला प्रोग्राम लिखना है, राइट। तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा फिनिश हो रहा है और हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, देखो ये विंटर 19 का क्वेश्चन पेपर है, विंटर 19 का। इसके अंदर PL/SQL के कितने क्वेश्चंस आए वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कि एक बार हमको आइडिया भी आ जाए कि किस तरह हमको एग्ज़ाम में प्रिपेयर करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कर्सर पूछा हुआ है। कर्सर हमने नहीं चलाया अभी, मगर वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ले लूँगा। तो ये 2 मार्क्स का यहाँ पे आया। डिफाइन कर्सर, लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ कर्सर, यूज़र डिफाइन और सिस्टम कर्सर, राइट। और जो कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक होता है मेमोरी में, यानी एक स्पेसिफिक ब्लॉक रहता है जो हम प्रोग्रामर यूज़र डिफाइन ब्लॉक डिफाइन करता है, जिसको यूज़ करने के लिए यूज़र उसको यूज़ करता है। तो हम कर्सर डिफाइन करेंगे तब उसका सिंटेक्स और ये सब पूरा देख लेंगे। ये 2 मार्क्स का है, राइट। ये PL/SQL का क्वेश्चन हो गया, राइट। उसके बाद सेट ऑपरेटर, क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 का है। हाँ देखो, डिस्क्राइब द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन ब्रीफ। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन ब्रीफ, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो ये देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको डिवाइड बाय जीरो वाला प्रोग्राम लिखना है, डिवाइड बाय जीरो वाला प्रोग्राम एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिखना है। तो ये 4 मार्क्स का ये आ गया, राइट। जैसे हमने डिक्लेयर, बिगिन और एक्सेप्शन ब्लॉक में जो लिखा था वेन, वो वाला आपको प्रोग्राम लिखना है, ओके। और हाँ, ये देखो आया क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सप्लेन द फंक्शन इन PL/SQL विथ एग्जांपल। तो फंक्शन में नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूँ, प्रोसीजर एंड फंक्शन, तो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर नंबर 4 का इंपॉर्टेंट क्या है, ओके। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गया, ओके। नेक्स्ट अगर हम लेंगे तो हाँ, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन नंबर 4 में। ड्रॉ ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ PL/SQL, लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ PL/SQL। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए। ब्लॉक स्ट्रक्चर में क्या, बिगिन, डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन और एंड, राइट। और उसको मैंने एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया, वो आपको करना है। एडवांटेजेस ऑफ PL/SQL वो भी मैंने वहाँ पे ले लिए है, राइट। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आया हुआ है, राइट। उसके बाद क्या है कि टोटल अभी कितने मार्क्स का हो गया, अभी टोटल 14 मार्क्स का अभी तक हो गया, राइट। और 14, और ये राइट स्टेप बाय स्टेप सिंटेक्स टू क्रिएट ओपन एंड क्लोज कर्सर। तो कर्सर का ये 4 मार्क्स का हो गया, राइट। तो ये टोटल 18 मार्क्स का यहाँ पे हो गया PL/SQL अभी तक, राइट। तो ये राइट स्टेप बाय स्टेप क्रिएट ओपन क्लोज कर्सर इन PL/SQL। तो कर्सर भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं ले लूँगा, ओके। तो यहाँ पे ये PL/SQL सीक्वेंस, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन आया है, राइट। राइट अ PL/SQL प्रोग्राम विच एक्सेप्ट द कस्टमर ID फ्रॉम यूज़र इफ़ यूज़र एंटर अन इनवैलिड ID, देन द एक्सेप्शन इनवैलिड ID इज रेज्ड यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया। अब ये देखो, ये इसमें कर्सर का है, फंक्शन है, प्रोसीजर है, राइट। अगर ये सब हम कर लेंगे तो अभी ये विंटर 19 में कितने मार्क्स का हो गया, ये टोटल जो हमारा 24 मार्क्स का हो गया, राइट। तो एग्जाम में कितने मार्क्स का, 24 मार्क्स का पूछा। और विंटर 19 में आपको याद हो तो 50 मार्क्स का पूछा था हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में से। उसमें 24 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 74 मार्क्स। तो आपका पेपर 70 मार्क्स का है। देखो, ऑप्शन के साथ पेपर टोटल 98 मार्क्स का रहता है, और उसको आप में से आपको 70 मार्क्स का अटैम्प्ट करना रहता है। तो खाली आप इतना करोगे, चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4, तो आप 74 मार्क्स का अटैम्प्ट करोगे, राइट। और 74 में से आपको 28 पासिंग के लिए चाहिए। तो PL/SQL कितना इंपॉर्टेंट है कि यही पेपर में 24 मार्क्स का हो गया, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा था PL/SQL में, कि उसके वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल के डेटा टाइप और कुछ प्रोग्राम हमने देखे थे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके प्रोसीजर और फंक्शन भी देख लेंगे, राइट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है PL/SQL। तो ये 4 लेक्चर, 3 चैप्टर ये आपके पासिंग के लिए, आप पूरा 70 मार्क्स का अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ये बात को, ओके। तो बहुत ही ईजी है, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोसीजर एंड फंक्शन, और हो सके तो हम कर्सर और ट्रिगर ट्राई करेंगे उसके नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो अच्छा, राइट। तो यहाँ पे ये लेक्चर में क्लोज करता हूँ, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।